अनुग्रह लघु मनन में आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत होरो। मित्र, आज हम विचार करेंगे यीशु द्वारा कहे गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यपूर्ण और रोचक पद पर। यह पद हमेशा मुझे आकृष्ट करता रहा है। लूका 7:28 में यीशु ने इस प्रकार से कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। मित्र, ये पद बहुत ही रोचक है। देखिए, यीशु ने यहां पर साफ साफ कह दिया कि जितने स्त्रियों से जन्मे हैं यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। जरा सोचिए तो यीशु यहां पर क्या कह रहा है। यीशु कह रहा है कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मूसा, एलियाह, दाऊद, सुलेमान, एलीशा और बाइबल के जितने हीरो रहे हैं या बाइबल में जितने लोगों के नाम आए हैं या जितने लोग आज तक इस संसार के अंदर पैदा हुए हैं, यानी जो स्त्री से पैदा हुए हैं, उनमें से सबसे बड़ा यूहन्ना है। यानी कैसा अजीब लगेगा यदि मैं ये कहूं कि अब्राहम और मूसा से भी बड़ा यूहन्ना है। अजीब सा लगता है ना। लेकिन आइए अब इस पर विचार करते हैं। यदि स्वयं यीशु ने यह बात कही है तो इस पर विचार तो करना ही होगा। मित्र, इस पद में यीशु अपने चेले यूहन्ना की बात नहीं कर रहा है। यहां वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात कर रहा है, जो उसका कजन भाई भी था। वह आयु में यीशु से बड़ा था। आइए देखें कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा यूहन्ना के लिए। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि यूहन्ना का व्यक्तित्व कैसा था। तो सबसे पहली बात जो हमें जानना चाहिए वो है लूका 1 उसके 41 से 44 में वर्णन इस प्रकार से है कि ये पहला ऐसा बच्चा है जिसने अपनी माता की कोख में ही आनंद से उछलकर प्रभु की स्तुति की, और जब वो आनंद से उछला तो उसकी मां इलिशिबा उसी समय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। इस पद को आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, आइए देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उसको सबसे बड़ा बताया है। यहां पर सुनेंगे मेरे मित्रों, बड़ा अच्छा है, और वो कारण है यूहन्ना की नम्रता, हम्बलनेस। आइए देखें कि जब उसने प्रचार करना शुरू किया तो उसने यीशु के बारे में क्या कहा। यूहन्ना 1 और उसके 15 में लिखा है, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया, वह मुझसे बढ़कर है। एक पद और आपके लिए पढ़ता हूं, आपको अच्छा लगेगा। यूहन्ना 1 और उसका 27, उसमें यूहन्ना के बारे में, माफ कीजिएगा, उसमें यूहन्ना यीशु के बारे में इस प्रकार से कहता है, जो मेरे बाद आने वाला है मैं उसकी जूती का बंध खोलने के योग्य भी नहीं हूं। मित्र, ध्यान दीजिए, यूहन्ना यीशु से बड़ा भी था, और यदि आज की भाषा में देखें तो उसके पास भी एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री थी। वचन बताता है कि लोग भीड़ की भीड़ उसके पास बियावान में आते थे और बपतिस्मा लेते थे। वह बहुत अच्छा प्रचारक था, बहुत ही लोकप्रिय, वो परमेश्वर का जन था। मित्र, यूहन्ना की सेवा बहुत पॉपुलर थी। ऐसी स्थिति में जो इतना पॉपुलर मिनिस्टर हो या परमेश्वर का सेवक हो, ऐसी स्थिति में स्वयं को इतना दीन और नम्र करना बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहना बहुत बड़ी बात है कि मैं तो उसकी जूती का बंध भी खोलने के योग्य नहीं हूं। मित्र, उसने मात्र अपने आप को यीशु के सामने छोटा नहीं किया, लेकिन उसने अपनी मिनिस्ट्री को भी यीशु के सामने बहुत छोटा किया। देखिए वो क्या कहता है। यूहन्ना कहता है, वो तो परमेश्वर का मेमना है, मैंने तो मात्र तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, लेकिन वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो साथियों, इतना हलीम कौन बन सकता है? ऐसी दीनता सामान्य बात नहीं है। आइए एक बात और देखते हैं कि जब लोग पूछते थे तो यूहन्ना अपना परिचय कैसे देता था। जब लोगों ने पूछा कि तू कौन है, हम लोगों को क्या उत्तर दें, तो देखिए यूहन्ना ने इसका उत्तर यूहन्ना 1:23 में क्या दिया। बड़ा अद्भुत है। यहां लिखा है, उसने यानी यूहन्ना ने कहा, मैं, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूं। आह, कैसा दिल को छू लेने वाला अद्भुत परिचय। क्या वो अपने बारे में नहीं कह सकता था? जब लोग पूछते थे कि तू कौन है, तो क्या वो अपने बारे में नहीं कह सकता था, मैं भी सेवक हूं, मेरी भी सेवा है, बहुत से लोग मेरे पीछे पीछे चलते हैं। यीशु, वो तो मुझसे छोटा है, और हां, मैंने उसे बैप्टाइज भी किया है। भाई, क्या समझते हो मुझे? आई एम ब्रदर जॉन द बैप्टिस्ट, यू नो, द ग्रेट सर्वेंट ऑफ गॉड।
मित्र वो ऐसा कह सकता था, लेकिन उसकी नम्रता को हमने देखा। यहाँ ध्यान दीजिए, जब उससे पूछा गया तू कौन है, तो उसने कोई बड़ी बड़ी बात नहीं की। बड़ी दीनता से उसने कहा, मैं तो उसका मार्ग सीधा करने वाला इंसान हूं। मैं कुछ और नहीं, बस एक जंगल में पुकारने वाली आवाज हूं। आई एम जस्ट अ वॉइस। आपको पता है मित्रों, जब राजा लोग आन बान और शान से चलते हैं तो उसके छोटे छोटे दास लोग आगे का मार्ग सीधा करते हैं। यूहन्ना ने अपने आप को वह तुच्छ दास बना दिया। आह, कैसी दीनता! निश्चय मेरे मित्रों, इतना विनम्र व्यक्ति तो सबसे बड़ा होगा ही। आज के युग को देखें तो आज के युग में तो यह हाल है कि यदि प्रभु का महान दास कहकर परिचय न दिया तो कई लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। काश मित्र, कितना अच्छा होगा ना, हम सब भी बस सिर्फ उसकी आवाज बनकर रह जाएं। एक घटना आपको बताना चाहता हूं, इसके द्वारा आप देख पाएंगे कि नम्रता किस प्रकार की होती है। आपने विलियम कैरी का नाम सुना होगा। वे अंग्रेज सेवक थे, अंग्रेज मिशनरी थे। उन्होंने 6 भारतीय भाषाओं और 23 बोलियों में बाइबल का अनुवाद किया। ये भाषाएं हैं हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, असमी और संस्कृत। ये कोई हल्की बात नहीं है। वे प्रकांड पंडित थे। आप विलियम कैरी का धन्यवाद कीजिए कि उनकी वजह से आपके पास अपनी भाषा में बाइबल है। उनका कर्म क्षेत्र कलकत्ता था, जो आज का कोलकाता है। आप पूछेंगे कि इतने बड़े महाज्ञानी क्या काम करते थे, उनकी रोजी रोटी क्या थी? तो सुनिए मेरे मित्र, वे जूते बनाने का काम करते थे। आज की भाषा में यदि कहें तो वे मोची थे। एक बार लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, इंग्लैंड के महान मिशनरी और ज्ञानी जूता बनाते हैं। छी 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 छी। लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मित्र विलियम कैरी ने मुस्कुरा कर कहा, भाई, जूता बनाना तो बहुत बड़ी बात है। वे तो कारखानों में बनते हैं, वे तो विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं। मैं तो बहुत ही छोटा सा काम करता हूं। मैं तो बस लोगों के जूते जब फट जाते हैं या उनमें जब छेद हो जाता है तो उनकी मरम्मत करता हूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। मित्र, यह है हलीमी की नायाब मिसाल या नम्रता का विलक्षण उदाहरण। आइए समाप्त करने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की एक खूबी और देखें, जिसके कारण यीशु ने कहा वो सबसे बड़ा है। उसकी एक और खूबी थी कि उसने कभी भी गलत बात से समझौता नहीं किया। वचन बताता है कि राजा हेरोदेस ने अपने भाई की पत्नी को रख लिया था। मरकुस 6 उसके 18 में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था कि अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। मित्र, इसी वजह से यूहन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। यूहन्ना जानता था कि राजा को ऐसा कहना कितना जोखिम भरा था, लेकिन उसने वही कहा जो सच और उचित है। मैं सोचता हूं शायद कोई और उसकी जगह होता तो राजा के सामने ही करता, है ना, और राजा के पाप को भी उचित ठहराता किसी लालच के कारण से। मित्र, आइए यूहन्ना से सीखें, कुछ और नहीं, लेकिन सिर्फ यीशु की आवाज बनना, दीनता से एक दूसरे की सेवा को ऊंचा उठाना, कोई परिचय ना भी दे तो बुरा नहीं मानना, और सच को निडर होकर सच कहना, लेकिन विनम्रता के साथ, उचित शब्दों से। परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।